नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें सिखाती है कि हमारे विचार, हमारी सोच कितनी ताकतवर हो सकती है। ये बात कितनी गहरी है ना, कि आवाज से ज्यादा बात में दम होना चाहिए। और यही आइडिया हमारी आज की कहानी की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्दों और विचारों की गहराई उनकी आवाज से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से, करीब 24 साल का होगा। अनाथ, गरीब और एक सेठ के यहाँ काम करके बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े, थके हुए फकीर से। और फकीर की पीठ पर लदी हैं 3 भारी भरकम गठरियां। दोनों जा तो एक ही रास्ते पर रहे थे, पर उनकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। तो उस थके हारे फकीर ने लड़के से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी एक गठरी अगले गांव तक पहुंचा दोगे? बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। अब लड़के ने सोचा, इसमें क्या है, मदद भी हो जाएगी और कमाई भी। उसने फौरन हाँ कर दी। और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ कोई वजन उठाने का काम नहीं था। नहीं, ये तो उसके किरदार का, उसके ईमान का इम्तिहान था, जिसमें हर कदम पर लालच का बोझ पड़ने वाला था। तो लड़के ने पहली गठरी उठाई और उठाते ही समझ गया, ये तो बहुत भारी है। उसने फकीर से पूछा तो जवाब मिला, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है, और अपना काम करने लगा। फिर वे एक नदी पार करते हैं। अब फकीर अपनी उम्र का वास्ता देकर कहता है कि बेटा, ये दूसरी गठरी भी उठा लो, इसमें चांदी के सिक्के हैं। और बस यहीं से उस लड़के के दिमाग में लालच का पहला बीज पड़ जाता है। उसका मन अब दौड़ने लगता है। जब वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे तो फकीर ने आखिरी सबसे भारी गठरी भी उसे थमा दी और कहा, इसमें सोना है। बस सोने का नाम सुनते ही लड़के का दिमाग अब उसके काबू से बाहर होने लगा था। अब उसका मन पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। देखिए दिमाग कैसे बहाने बनाता है। वो सोचने लगा, ये बूढ़ा आदमी इतने पैसों का क्या करेगा? अरे इसके पास इतना पैसा है, ये तो खुद कोई चोर होगा। और चोर के घर चोरी करना कोई पाप थोड़ी है। बस ये पैसा मिल जाए तो मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अब लालच उसकी समझदारी पर भारी पड़ चुका था। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी लिखने वाला था। और हुआ भी वही। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, लड़के ने मौका देखा और तीनों गठरियां लेकर फकीर को वहीं छोड़कर भाग निकला। कमाल की बात यह है कि लालच ने उसे इतनी ताकत दे दी थी कि वो भारी भरकम बोझ भी उसे पंख जैसा हल्का लग रहा था। भागते भागते जब वो घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद से उसने गठरियां खोलीं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोने, चांदी, तांबे की जगह तीनों गठरियों में भरे थे सिर्फ जंग लगे बेकार लोहे के सिक्के। लेकिन एक गठरी में सिक्कों के साथ एक खत भी था, और उस खत ने सारी सच्चाई सामने लाके रख दी। वो फकीर असल में उस राज्य का राजा था, और वो भेस बदलकर एक ईमानदार वारिस की तलाश में निकला था जो उसकी सल्तनत को संभाल सके। सोचिए, सिर्फ एक पल का लालच और उस लड़के ने राजा बनने का मौका गवा दिया। उसने सिर्फ सिक्के नहीं खोए थे, उसने अपना मुकद्दर, अपनी किस्मत खो दी थी। और ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारी किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? ये कहानी हमें सीधे उस गहरे सच तक ले जाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों से ही बनती है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अब देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे बेकाबू विचार पहुंचा सकते हैं। उस लड़के के साथ यही तो हुआ। ये पूरी एक चेन की तरह काम करता है। एक छोटा सा गलत विचार एक बीज की तरह होता है। अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा उस नौजवान के साथ हुआ। विचार से शब्द बने, शब्द से कर्म, और कर्म से उसका भाग्य तय हो गया। तो सवाल ये उठता है कि हम उस नौजवान की तरह अपने ही विचारों का शिकार होने से कैसे बचें, कैसे मन को काबू में रखें। इसके लिए 2 बहुत ही असरदार रास्ते बताए गए हैं। ये 2 तरीके हैं। पहला है सही इरादा, यानी राइट इंटेंशन, मतलब कुछ भी करने से पहले अपनी नीयत को परखना। और दूसरा है माइंडफुलनेस या सचेतनता, यानी अपने विचारों को बस एक गवाह की तरह देखना,
बिना उनमें उलझे। चलिए पहले तरीके को समझते हैं। सही इरादा का मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले या कुछ बोलने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरी असली नीयत क्या है? क्या मेरा मकसद किसी को दुख देना है या किसी की मदद करना? जब हम अपनी नीयत पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने आप सही रास्ते पर चलने लगते हैं। और दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस। इसका सीधा सा मतलब है अपने ख्यालों को बस देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी आने जाने देना। जब हम ऐसा करते हैं तो कोई भी नेगेटिव विचार हमारे मन में अपनी जड़ें नहीं जमा पाता। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने ही मन के खेल को देखने वाला एक साक्षी बन जाना। ये बात कितनी सही है कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। मतलब जो इंसान अपने अंदर चल रहे विचारों को बिना जज किए सिर्फ देख और समझ सकता है, वही असल में अपने मन का मालिक बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। एक बार सोचकर देखें कि आज इस पल में हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो हमारी कैसी किस्मत बना रहे हैं, क्योंकि आखिर में हम वही बनते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं।